चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में अनुज और अनुपमा आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन अनुज अनुपमा से मुंह फेरने वाला है। जबकि बा ने अपने दुख का ठीक राह अनुपमा पर फोड़ दिया है और उसे घर तोड़ू बता दिया है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के आते ही जहां पोदार परिवार में खुशियां आ गई हैं, लेकिन वहीं रोहित का आना अरमान के लिए अपमान होने वाला है, क्योंकि रोहित भूल नहीं पाया है कि अरमान ने जानबूझकर उसकी शादी रूही से करवाई थी। अब वो अरमान को अपना दुश्मन मानने लगा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आशिका को फोन कर सभी सुनाने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में बुढ़ापे का इश्क अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि अनुपमा और अनुज का मिलन होने वाला है और बार बापूजी भी मिलन के लिए तड़प रहे हैं। अब बात तो इतना ज्यादा तड़प रही है कि अनुपमा को ही गुनहगार बता रही है, लेकिन बापूजी आकर सारा मामला संभाल लेते हैं। वहीं वरराज अपने मोहल्ले का राजा बनने की कोशिश करता है और खुद को शेर भी बताता है। लेकिन आज होता ये है कि शाह हाउस में पाखी के जन्मदिन की पार्टी चल रही है और पार्टी में खुद पाखी डांस करती है। अब इसी बीच पाखी लोगों को दिखाने के लिए बा पर प्यार लुटाती है और कहती है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। वो बा को जबरदस्ती स्टेज पर ले जाकर डांस भी करती है, लेकिन बा को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने ही पाखी को सुना देती है। वो कहती है कि कैसा प्यार, तुझे पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द है, फिर भी तू मुझे यहाँ नचा रही है। अब अपनी नाक बचाने के लिए वनराज अपनी माँ को ही साइड रहने की सलाह दे देता है। अब बेचारी बा इतना सब मुंह लेकर निकल जाती है। तभी अनुपमा के आशा भवन से गाना बजने की आवाज आती है, जिसकी आवाज शाह हाउस तक जाती है। अब ऐसे में पाखी भड़क कर अनुपमा के पास पहुंच जाती है और उसे खूब सुनाती है। वो कहते हैं कि औरों की मत दुआ होती होगी, लेकिन आप तो मेरे लिए बद्दुआ हो, आपने आज तक मेरे लिए कुछ किया भी है। पाखी की बदसलूकी देखकर सागर पाखी को सुनाता है। वो कहता है कि खुशी मनाने का हक सबको है और पहले तुम अपने घटिया गाने बंद करो। हालांकि वनराज आकर खुद को मोहल्ले का राजा बताता है। वो कहता है कि यहाँ वो होगा जो वो चाहता है, लेकिन अनुपमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद अनुपमा बांसुरी वाले को याद करने लगती है, क्योंकि उसे रह रहकर उस बांसुरी की याद सता रही है। अनुपमा का उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक खिंचाव महसूस कर रही है। तभी आशा भवन के आगे से अनुज बांसुरी बजाते हुए निकलता है। तब अनुपमा उसे तलाश करने के लिए बाहर आती है, लेकिन अनुज गायब हो जाता है। लेकिन अनुज तक वो लड्डू पहुंच जाते हैं जो अनुपमा ने बनाए हैं। इसके बाद अनुपमा बा को साफ सफाई करते हुए देखती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है। अब इस मौके पर बा अनुपमा को सुना देती है और उस पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाती है। बा बोलती है कि अनुपमा ने 2 घर तोड़े हैं, एक अपना भी और एक मेरा भी। हालांकि बापूजी कहते हैं कि तू अपनी मर्जी से अपने बेटे के पास रह रही है और मैं अपनी बेटी के पास। अब मुझे तेरे इस महल में नहीं रहना। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि रोहित की एंट्री पोदार हाउस में हो चुकी है और रोहित को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हैं। लेकिन रोहित के आने के साथ ही रूही की एंट्री भी घर में होने वाली है, क्योंकि वही रोहित को वापस लेकर आई है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने दादी सा के लिए काढ़ा प्रसाद भेजा था। अब अरमान घर के हर शख्स से पूछताछ करता है, लेकिन हर कोई मना कर देता है। इसके बाद दादी सा खुद बताती है कि उसे महसूस हुआ था कि कोई कमरे में आधी रात को आया था। अब अरमान दादी सा के कमरे में जाकर छानबीन करता है, जहाँ किसी के पैरों और हाथों के निशान मिलते हैं। अब अरमान को यकीन हो जाता है कि कोई तो है जो दादी सा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अरमान और अबीरा मिलकर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाते हैं, जिसमें एक अनजान शख्स मास्क लगाए दादी सा के पास दिख रहा है, लेकिन वो है कौन ये नहीं पता। अब अबीरा और अरमान नर्स से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि शख्स का नाम रोहित है। अब दोनों के अंदर उम्मीद जाग गई है कि कहीं ये हमारा रोहित तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ मनीष और रूबी को रास्ते में रोहित की गाड़ी मिलती है, जिसमें जख्मी हालत में रोहित है। अब वो रोहित को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहीं अरमान और अबीरा भागते हुए ये सच बताने के लिए घर पहुंचते हैं, लेकिन तभी रोहित वहां रोहित को लेकर पहुंच जाती है। अब रोहित को जिंदा देखकर सभी लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि साल भर बाद रोहित ऐसी हालत में लौट कर आएगा। अब दादी सा की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो तो सबसे पहले रोहित की फोटो से हार को उतारती है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रोहित होश में आते ही अरमान से लड़ने वाला है। वो कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है। अब रोहित को तो यही लगता है कि अरमान रूही से प्यार करता था और फिर भी उसने उसकी शादी रूही से करा दी। अब रोहित इसी वजह से घर छोड़ कर गया था। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी और रजत दोनों ही सही की याद में तड़प रहे हैं, जबकि अर्श ये प्लान बना रहा है कि कैसे रजत से बदला लेना है और उसे बदनाम करना है। अर्श आशिका से कहता है कि पहले
और फिर उसके बाद सई की कस्टडी लेना। अब अर्श को सई से प्यार नहीं है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज होता ये है कि आशिका सई को अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती है और सई का मन नहीं लगता। अब वो न खाती है, न पीती है, न सोती है। लेकिन आशिका ने एक महिला को छोड़ा है जो सई का ध्यान रख रही है। अब सई उस महिला के फोन से सभी को फोन मिलाती है और उससे बात करती है। सभी सई को कहानी सुनाती है, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन सभी को ये सुनकर अजीब लगता है कि आशिका पहले दिन अपनी बेटी को छोड़कर पार्टी में कैसे चली गई। अब वो आशिका को फोन मिलाती है तो आशिका बताती है कि वो पार्टी में नहीं बल्कि अर्श की दादी को देखने के लिए अस्पताल जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रजत आशिका से कोर्ट में लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी वो सई की कस्टडी का केस हारने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर।